गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मेरी लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आज फिर से हम आए हैं आप लोग के लिए कुछ नई वीडियोस और नई लर्निंग के साथ। तो हम आपको बताएंगे और आपको हम दिखाएंगे भी यहाँ के नज़ारे। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नज़ारे के साथ, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत बेहतरीन नज़ारे के साथ लोग एंजॉय करते हुए, लोग एक्सरसाइज करते हुए। तो आते हैं आज की लर्निंग पे। आज की लर्निंग कुछ इस तरह है फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किस तरह से करें। और आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है उसको हम क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लाइव दिखाएंगे। ओके, क्रेडिट कार्ड सुनने में बहुत अच्छा लगता है। क्रेडिट कार्ड मतलब आपके पास वो पावर आ जाती है कि आपके पास पैसा रहे या न रहे, आपको बैंक ये फैसिलिटी देती है कि भाई आप उस कार्ड को इस्तेमाल करें और अपनी मनपसंद की ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन बैंक्स आपको या क्रेडिट कार्ड कंपनी कभी भी आपको ये नहीं बताती कि उसके जो चार्जेज़ है वो किस तरह से हैं। क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेज़ है वो मैं आपको सिंपल में अगर बताऊं तो मिनिमम पेमेंट के हिसाब से ईयरली 48% तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। 48% इंटरेस्ट। कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स, 48% इंटरेस्ट इन 1 ईयर, एंड दैट इज़ ऑल्सो कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सपोज़ EMI पे करना भूल गए, इंटरेस्ट पे करना भूल गए, तो वो इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट लगाएंगे और इस तरह से आपका जेब, आपका अकाउंट खाली होता चला जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आपको वाइजली करना आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आज हमारे साथ आप लोग भी कसम खाए कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसे है तो ही आप उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, नहीं है तो क्रेडिट कार्ड के साथ पेमेंट नहीं करेंगे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं करें। हम तो कहते यही कि अगर आप अच्छी तरह से अपने कमाए हुए पैसे को रखना चाहते हैं तो क्यों क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना। मुझे नहीं समझ में आता है। बहुत लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड से हम लोग पैसे कमा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वाइजली, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि क्रेडिट कार्ड आपको अमीर की जगह गरीब बनाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको, बैंक आपको सिर्फ एक फैसिलिटी देता है कि आप उस पैसे का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदने के लिए कर सकते हैं, बट वो पैसे तो आपके है ही नहीं। आप ख़रीद तो लोगे, आपको 4 लाख का, 5 लाख का, 3 लाख का क्रेडिट लिमिट मिल गया, आपने ख़रीद लिया, लेकिन वो ख़रीदने के बाद आप अगर उसको पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी कैपेसिटी, अगर समझो आप कमाते हो महीने का 50,000 और आपने शॉपिंग कर लिया एक महीने में 1 लाख, तो आप कहाँ से भरोगे। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी इसमें एक ऑफ़र आपको देती है कि आप 1 लाख पूरा नहीं भरो, आप मिनिमम पेमेंट भर दो, वो जो जिसको बोलते हैं 5,000, 10,000। और फिर वो कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करेगी, वो करेगी आपके जो 95,000 जो बैलेंस है उस पर लगाएगी इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट कंपाउंड होते होते साल का 48% तक इंटरेस्ट चला जाता है। 48% इंटरेस्ट, ओके, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर बैंक में आप पैसे जमा करते हो, FD में पैसे जमा करते हो, तो 5 से 7% सिर्फ मिलता है। कितना मिलता है? 5 से 7% इंटरेस्ट मिलता है। वैसे तो इंटरेस्ट हम लोग के इसमें हराम है, मुस्लिम कौम में हम लोग के इसमें इंटरेस्ट हराम है, इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, न देना चाहिए। बट एनीहाउ, हम लोग कौम पे, रिलीजन पे नहीं जाते हैं, हम लोग सिंपल जनरल बात करते हैं। तो जब बैंक इतना इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, क्यों हम उसको इंटरेस्ट दें, वो भी अपनी मेहनत के पैसे। आपको शॉपिंग करनी है, करो ना,
किसने मना किया? लेकिन आपने जो कमा के बैंक में रखे उसमें से करो, उसमें भी बजट बना के करो, नीड एंड वांट्स को क्लियर करके करो कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ आपको चाहिए। दोनों में बहुत फ़र्क है। नीड एंड वांट्स वेरी बिग डिफरेंस। कैसे? एग्जांपल के तरह से मैं आपको समझाता हूँ। रोटी रोटी कपड़ा और मकान, ये आपकी नीड है। मतलब आपको ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आपका नहीं चल सकता है। खाना नहीं मिलेगा आपका नहीं चल सकता है, कपड़ा नहीं मिलेगा आपका नहीं चल सकता है, घर नहीं रहेगा आपका नहीं चल सकता है। तो ये आपका नीड है। और उसी के अगेंस्ट में वांट्स क्या है? वांट्स आपकी चाहत। अरे आपको कुछ चीज़ अच्छा लग गया, 5,000 का कपड़ा अच्छा लग गया, आपने ख़रीद लिया। आपने 25,000 का कोई चीज़ देखा, उसको आपने ख़रीद लिया। आपकी इनकम अगर 50,000 है और अगर आप स्पेंडिंग कर रहे हो 60,000, इट मीन्स आप 10,000 लोन लेके कर रहे हो, या फिर 10,000 आप बैंकक्रप्ट होते जाओगे धीरे धीरे करके, अगर इस तरह से आपकी स्पेंडिंग होगी। तो स्पेंडिंग भी कम करना है और सेविंग करके आप उसको इन्वेस्ट करोगे। अगर आपका 50,000 इनकम है और आप अगर उसको 20,000 30,000 खर्चा करके बाकी का 20,000 बचा के आप उसको सेव करके इन्वेस्ट करते हो, तो उससे आपका ग्रोथ होगा, उससे आपको आगे भविष्य में काम आएगा और वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको दिखेगा लंबे टाइम में। लेकिन अगर आपका सेविंग 50,000 से इनकम 50,000 है और आप खर्चे कर रहे हो 60,000 70,000 80,000, इट मीन्स आप ग्रो नहीं कर रहे हो। एक ऐसे ही सक्सेसफुल जॉब पर्सन का स्टोरी है कि उसका इनकम था साल का 1 करोड़, मतलब महीने का 8 लाख रुपया लगभग। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो 8 लाख के इनकम मतलब महीने के सैलरी पे उसने बहुत अच्छा सा घर ले लिया, वो भी लोन पे, जिसका EMI जाता था 3 लाख। उसने बड़ी अच्छी सी गाड़ी ले ली जिसका EMI लगभग 1 लाख या 1.5 लाख जाता था। और ऐसे ही उसके बहुत सारे और भी लग्जरी के चीज़ उसने ख़रीद लिए जिसका कि EMI जाता था, और बाकी सब खर्चे मिला के उसका टोटल एक्सपेंस हो रहा था महीने का 10 से 11 लाख, जिसमें क्रेडिट कार्ड का बिल भी होगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे थे नहीं तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करता था बाकी के लिए। तो हर महीने वो 1.5 से 2 लाख रुपया कर्ज में जा रहा था और अचानक से उसका जॉब छूट गया। अब जॉब तो छूट गया भाई, अब उसके जो खर्चे हैं EMI है वो कहाँ से जाएंगे? तो विदिन 1 मंथ वो बैंकक्रप्ट हो गया। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप क्रेडिट जैसी चीज़ों का सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग को घर पे रिकवरी वाले आते हैं परेशान करते हैं, आजू बाजू के लोग को परेशान करते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे कि आपका ज़िंदगी जीने का नज़रिया पूरी तरह से चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को चुना है, क्योंकि आपने वैसी लाइफ चुनी है कि भाई आपको क्रेडिट पे ख़रीदना है और फिर बाद में बैंक वाले का रिकवरी वाले का बर्डन सहना है, और अगर वो नहीं सह पाए तो सुसाइड कर लेना है। क्यों हमें वो ज़िंदगी चुनी, राइट? मैं भी अपना क्रेडिट कार्ड दिखाता हूँ, जिसको आज मैं देख सकते हो, इसमें इसका वैलिडिटी भी देख सकते हो आप, सब कुछ है। इसको मैं अभी आपके सामने पानी के अंदर डालने वाला हूँ। ठीक है, दिस इज़ आई एम गोइंग टू थ्रो। फर्स्ट आई विल डिस्ट्रॉय like this, okay, and I'm going to throw it. This is how you take the decision not to use any credit things which you can't afford. ओके, इसी बात के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। थोड़ा आज लंबा हो गया वीडियो, 9-10 मिनट का, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, पर उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो इसी बात के साथ हम आपको ग्रेट डे कहते हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड डे, एंड ध्यान रखिए अपनी फैमिली का, और ज़िंदगी एक ही बार मिली है, उसको अच्छे से जिए, उसको बैंक वाले के भरोसे में मत दीजिए, उसको अपने
शर्तों पे जिए। इसी बात के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। गुड डे, ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।